राजयोगिनी संतोष दीदी आज हमारे बीच में है, ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है। तो हम सब दिल से एक बार करतल ध्वनि से इस प्रांगण में दीदी जी का बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं। आपकी महिमा शब्दों से कहना यह बहुत ही छोटी हो सकती है, लेकिन फिर भी दीदी जी को शब्दों से वर्णन करना असंभव है। फिर भी दीदी जी को शब्दों से हम कुछ लाभान्वित करते हुए कहते हैं, आप हमारे 3 जोन के मुख्य हेड है, महाराष्ट्र जोन इंचार्ज तथा आंध्र जोन इंचार्ज और मुंबई जोन इंचार्ज। तो भाई दीदी जी के 3 in 1 में एक बार जोर से फिर से करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आपने मम्मा बाबा की छत्र छाया में आपका संपूर्ण स्पिरिचुअल लाइफ गुजारा है। मम्मा बाबा को हर कदम में कदम रखते हुए आपने अपनी जीवन की यात्रा शुरू की है। तो मम्मा बाबा की पालना को आपने हर पल जीवन में कर्म में करके दिखाया है। दीदी जी को शब्दों में कहे तो दीदी जी ने सेवाओं में इतनी उन्नति मुंबई के अंदर और आंध्रा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर की है, जिन सेवाओं का वृत्तांत तो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। तो जहाँ दीदी जी के कदम पड़ते हैं वहाँ सेवा का स्थान अपने आप ही खुल जाता है। दीदी जी वैसे सोशल विंग के चेयरपर्सन्स भी हैं, साथ साथ में देश विदेश में अनेक योग भट्टी, अनेक स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स भी करने आप जाते हैं। दीदी जी को शब्दों में तो मैं बयान नहीं कर सकती, पर दिल के उद्गार यही निकलते हैं, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है आसमान का, फिर देखना फिजूल है आसमान का। दीदी जी के लिए दिल से यही कहेंगे, चाह रखने वाले को मंजिल बढ़कर थाम लेते हो, चाह रखने वाले मंजिल बढ़कर थाम लेते हैं। उनके हाथों में वक्त की कलम होती है, उनके हाथों में वक्त की कलम होती है, वक्त को अपने सामने झुका लेते हैं, वक्त को अपने सामने झुका लेते हैं, अपनी किस्मत लिख लाखों की किस्मत लिख देते हैं। तो ऐसे अनेक गुणों से सजी हुई हमारी प्यारी दीदी। ओम शांति। बहुत ही सौभाग्यशाली है हम सब शिवमणि के निवासी। तो ये वाकई हर्ष के पहलू कहें या मौका कहें कि हम जो है दीदी को सामने देख रहे हैं, सुनेंगे भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा वातावरण आप लोगों ने तैयार कर दिया है। और दीदी तो आपके हम जीन्स की कैटेगरी में हैं, तो आपके जो परेशानियां हैं या कुछ आपको मुश्किलात आती हैं इस जीवन में आके, भले आप उसका बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लगता तो है ये शरीर तो पुराना है। तो वो अच्छी तरह से इन चीज़ों को भी जानते हुए आपको उस ज्ञान का प्रैक्टिकल दर्शन भी कराएंगी और अनुभव भी कराएंगी। और हमारे जो स्टाफ वाले हैं जो उनकी सेवा में लगे हैं वो भी इसका फ़ायदा लेंगे। तो व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, सभी लोग आप महसूस भी करते ही हैं। लेकिन हमारी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी बनी रहे कि हम बाबा से जो भी कुछ प्राप्तियां हो रही हैं उसको खाली अपने तक ही अनुभव करते हुए ना रखें, उससे हम सेवा भी करें, जिसके लिए बाबा ने बहुत सहज रास्ता भी बता दिया है। और हमने पिछले 1-1.5 साल से तो हमने महसूस भी किया है कि मनसा सेवा ही एक ऐसा सेवा का साधन है जो आप सब लोग बड़े सहज कर सकते हैं, क्योंकि आप भी तो बहुत अनुभवी तो हैं ही। तो आज ऐसे मौके पर हम आप सबकी तरफ से दीदी का बहुत दिल से स्वागत भी करते हैं, साथ में उम्मीद करते हैं कि वो आपके जो एक उम्मीद बनी हुई है दीदी से, बाबा के ही महावाक्य होते हैं, बाबा की ही समझाई हुई चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे ही ऐसे महानुभाव जब आके हमारे सामने रखते हैं तो हमें लगता है कि इसका जैसे खाने में स्वाद और बढ़ गया हो। ओम शांति। ओम शांति।
दुनिया में लोग कहते हैं बुढ़ापा ये एक श्राप है, परंतु आप लोगों को देख के ऐसा लगता है कि बुढ़ापा ये बहुत बड़ा वरदान, क्योंकि बाबा ने आपको अपनी गोदी में बिठा दिया। कितना बड़ा और कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो बाबा ने अपना बना करके और अपनी नजरों में समाया और आपकी परवरिश कर रहा है। इसके लिए भी बड़ा भाग्य चाहिए, सबको ये भाग्य नसीब नहीं होता। इसीलिए सदैव अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हुए सदैव खुशी से नाचते रहो, गीत गाते रहो। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह भाग्य विधाता वाह। गाते हो नहीं गाते हो? गाओ। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह भाग्य विधाता वाह। सिर्फ अभी नहीं गाना, हमेशा गाते रहना। मुख से भी गाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर गाते रहो। तो ये भी देखो, ड्रामा प्लान अनुसार किसी का कोई भी कारण होगा, परंतु वो कारण भी कल्याणकारी रहा। जो यहाँ पर आप लोग संगठित रूप में आके एकत्रित हुए और यहाँ का माहौल देख करके इंटरेस्ट के अंदर आते ही ऐसा लगता है कि पांडव भवन में आ गए। शिवमणि में नहीं आए हैं, पांडव भवन में आए। बहुत अच्छा है और जरूर है, जब संगठित रूप में रहते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन भी जरूर रहता है और दिनचर्या का भी ध्यान रहता है कि हमें जो बनी हुई दिनचर्या है, भले ये पांडव भवन से अलग है यहाँ स्थान, और है पांडव भवन का ही कमरा, तो इसीलिए दिनचर्या तो वहाँ की ऐसी होगी ना जरूर, जैसी मधुबन की दिनचर्या ऐसा ही है। हमारे पास हैदराबाद में भी एक बाहर वालों का है ये वृद्धाश्रम, परंतु उसने ऐसा ही बना करके रखा, और भी उसको देख करके उसको और भी बुढ़े घर मिले। बोला हमारा तुम संभालो, और दूसरे और 2 बुढ़े घर, 3 बुढ़ा घर संभाल। तो बोले आप ऐसी दिनचर्या चलाओ जिससे ये लोग खुश रहे, क्योंकि सिर्फ साधनों से खुशी नहीं मिलती है, वास्तव में खुशी ये साधना से। तो बाबा ने आके जो हम बच्चों को इतना अविनाशी ज्ञान धन दिया हुआ है, उसका जैसा जैसा हम सिमरण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उससे हमको खुशी की प्राप्ति होती। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। तो जितना सिमरन चलता है ना, उतनी खुशी होती है। वैसे तो देखो, कोई कहाँ रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं, हर एक के घर अलग अलग हैं, परंतु अभी आप सभी का घर एक ही हो गया, हाँ, शिवमणि हो गया। तो जब एक ही घर हो जाता है और एक ही स्थान पर हम लोग रहते हैं, तो नेचुरल है वहाँ का जो वातावरण है उसको हम पावरफुल बना सकते हैं। अभी सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि आप लोगों को जो इतना अच्छा गोल्डन चांस मिला हुआ है, उस गोल्डन चांस का हम कहाँ तक फायदा लेते, क्योंकि बाबा भोलानाथ है परंतु बहुत उस्ताद है। वो हम बच्चों को भाग्य विधाता होते हुए श्रेष्ठ भाग्य बनाने का तरीका बताता है। बाकी कहता है मैं भाग्य किसी को बांट के नहीं देता, मैं हूँ भाग्य विधाता, पर भाग्य बांटता नहीं हूँ। अगर बांटेगा तो फिर क्या हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा, किसी को ज्यादा किसी को कम, फिर उसको भगवान कौन कहेगा अगर भाग्य पक्षपात करेगा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए हमारे हाथ में श्रेष्ठ कर्मों की कलम देते।
श्रेष्ठ कर्मों की कलम के द्वारा, कलम समझते न, पेंसिल, उस श्रेष्ठ कर्मों की कलम के द्वारा आपको जितना ऊंचा भाग्य चाहिए आप उतनी ऊंची लकीर खींच सकते हैं। जितने जितने हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं उतना उतना हमारा भाग्य ये ऊंचा होता जाता है। कैसा बनाना है इसकी विधि उसने हमको बताई है कि अगर तुमको अपने भाग्य को ऊंचा करना है, ऊंचा बनाना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? उसके लिए अपने संकल्पों को परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि हम सभी को मालूम है जो कर्म होते हैं, कर्म का बीज है संकल्प। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे बोल निकलते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, और जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमारे संस्कार होते हैं, और जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही संसार बनता है। तो बाबा ने हम बच्चों को सारे संसार को परिवर्तन करने की जवाबदारी दी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई। तो आप तो बाबा के समर्पण बच्चे ही हैं, बाबा के ऊपर नीचा हुए हुए, हाँ, उसकी गोदी में पलने वाले। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें ऊंचा भाग्य बनाने के लिए जो संगम युग की समय, श्वास और संकल्प, ये तीन बहुत बड़ी शक्तियां हैं, ये तीन बहुत बड़े खजाने हैं, उसको हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना। समय ऐसा खजाना है, वैसा भी दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खजाना समय को दिया जाता है। कहते हैं टाइम इज मनी, मनी से भी ज़्यादा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप धन इकट्ठा कर सकते हो, संग्रह कर सकते हो, या दूसरी जो भी वस्तु है उसका आप संग्रह कर सकते हो। अगर वो खलास हो जाती है तो उसको वापस आप ला सकते हो। परंतु समय ये ऐसा खजाना है, उसको कोई पकड़ के रख नहीं सकता, उसका कोई संग्रह नहीं कर सकता। समय को कोई वापस नहीं ला सकता है। कहा जाता है एक बार हाथ से गया हुआ समय फिर वापस नहीं आता, ये चलता ही रहता है। और वास्तव में देखा जावे तो ये समय हमको चलाना सिखाता है, हम कैसे चले ये भी हमको सिखाता है। बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे, तुम्हें समय के पहले तैयार होना है। ऐसा नहीं समय आएगा तुम पीछे तैयार होगे, जब समय आएगा तभी तैयार हो जाएगी, नहीं। समय को लाने वाले हम। एक बारी शुरू में ऑलमाइटी बाबा ने बताया था, ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो घड़ी है, इसमें ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों का कितना श्रेष्ठ पाठ। तो बाबा ने बताया, देखो ये घड़ी तो सदैव चलती रहती है, ड्रामा की टिक होती रहती है और चलती रहती, परंतु ये जो घड़ी है, इस घड़ी की चाबी ब्रह्मा है। जब तक ब्रह्मा नहीं होता है, नहीं आता है, शिव बाबा को भी उसके तन का इंतजार करना पड़ता है। जिस घड़ी ब्रह्मा का तन रेडी हो जाता है, उस घड़ी शिव बाबा उसके अंदर प्रवेश करते। तो जैसा आपको मालूम होगा, जो रेस वाले घोड़े होते हैं उसको रेस में भगाने के पहले बहुत तैयारी किया जाता है, मालिश पालिश की जाती है, बहुत खातिरी करते, क्योंकि उससे तो कमाई होती है ना उन। तो ब्रह्मा बाबा ने भी जब शिव बाबा ने भी जब ब्रह्मा के तन का आधार लिया, बाबा कहता है ना ये मेरा घोड़ा है, घोड़े पर सारा दिन नहीं बैठा जाता है, घोड़ा थक जाता है बैठेंगे। मैं कोई सारा दिन सवारी नहीं करता हूँ, मैं आता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, चला जाता हूँ, फिर आता हूँ, वो तो स्वतंत्र है।
तो बाबा ने पहले से लेकर के ब्रह्मा बाबा के रथ को तैयार किया, ऐसा ही नहीं आया उसके रथ, उसकी पहले मालिश पालिश किया। तो ब्रिजेंद्र दादी बताती थी कि बाबा की जो जीवन थी, ब्रिजेंद्र दादी तो आपको मालूम है ना, उनकी लौकिक में दादा की बहू होती थी। तो पहले बाबा की जो नेचर थी, बाबा की नेचर बहुत रमणीक नेचर, परंतु वो फर्स्ट नंबर की आत्मा होने के कारण, क्योंकि श्री कृष्ण को नेक्स्ट टू गॉड कहते, श्री कृष्ण का पार्ट कम नहीं है, भगवान के बाद उसी की महिमा है सबसे ज्यादा, उसी को सब प्यार करते। तो वो जो सतो प्रधान आत्मा थी, उसके जो संस्कार थे, लास्ट जन्म तक उसकी लकीरें बाकी रह गई थी, वो गई नहीं। तो बाबा के अंदर वो उदारता, बाबा के अंदर वो महानता, बाबा के अंदर वो पवित्रता जैसी की वैसी थी। तो बाबा का जो नेचर था वो बहुत मिलनसार नेचर था और बहुत रमणीक नेचर था, इसीलिए सारा सिंध बाबा को मानता था। लोग उनको देव पुरुष कहते थे कि ये कोई देवता है जो इस समय यहाँ पर आया हुआ। तो बहुत मान्यता थी उनकी। बाबा दादी बताती थी, अगर कोई व्यापारी है या वैसे भी कोई व्यक्ति है, गृहस्थी है, वो थोड़े भी डिस्टर्ब होते थे ना, तो बाबा के पास पेड़ी पर आके बैठ जाते थे। बाबा की जो गद्दी थी ना, क्योंकि वो जवाहरातों का धंधा करता था, तो बाबा की जो गद्दी थी वहाँ आके वो लोग बैठ जाते थे बाबा के पास। तो बाबा पूछता था, आपका कुछ काम है क्या? बोलते थे, नहीं दादा, हमारे को आपके पास बैठने से बहुत शांति मिलती। तो बाबा के अंदर वो शांति की एक शक्ति थी, जिसके कारण कोई भी डिस्टर्ब होता था तो बाबा से वो वाइब्रेशन लेते। परंतु बाबा को सब प्रकार का शौक भी था। वैष्णवपंथी भी बाबा पक्का था, अपने नियम को कभी भी तोड़ने वाला नहीं। लौकिक जीवन में आपको मालूम होगा, जो वैष्णवपंथी होते, पक्के वैष्णवपंथी, रास्ते में से चलते चलते अगर उनको कोई टच करता है ना, सीधा जाके घर में जाके नल के नीचे बैठे, कपड़े सही जाकर के वो नल के नीचे बैठेंगे स्नान करें। तो बाबा पक्का वैष्णवपंथी था। उसकी धारणाएं विष्णुपुरी की, उसको थोड़ा ही मालूम था मैं ही विष्णु बनने वाला हूँ। बाबा कहते थे, मेरे को क्या मालूम है कि मैं ही बनने वाला हूँ विष्णु, क्योंकि बाबा को विष्णु के साथ बहुत प्यार था। बाबा उसकी बहुत पूजा करता था। तो ऐसा बड़ा बाबा के पीछे बहुत बड़ा विष्णु का चित्र लगा हुआ था। लक्ष्मी विष्णु के पैर दबा रही है और शेष शैया पर विष्णु लेटा पड़ा है, वो बहुत बड़ा चित्र था। बाबा अपने पैकेट में भी विष्णु का चित्र रखता था, पक्का भगत था ना, सबसे ज्यादा भक्ति किया, इसीलिए तो भगवान उसी के तन में आया। तो वो जो चित्र लगा हुआ था ना, तो बाबा ने क्या किया, बाबा को देखो पहले से मातृशक्ति के लिए बहुत रिस्पेक्ट। तो बाबा कहता था, ये लक्ष्मी, ये इसके पैर क्यों दबा रही बैठकर? तो आर्टिस्ट को बुला के उसमें से लक्ष्मी को कट कर दिया, इसको मुक्ति दे दो बोला। सिर्फ विष्णु का चित्र रखा, लक्ष्मी को मुक्ति दे दिया वहां। मतलब इतना बाबा के अंदर भावनाएं थी सारी। फिर आके सब कुछ क्या किया, माता शक्ति को ही आगे रखा ना बाबा ने। तो बाबा के अंदर वो संस्कार थे, पवित्रता के संस्कार थे, शांति की शक्ति थी। तो जैसा जैसा पहले तो बाबा अपने परिवार को सब जगह घुमाने ले जाता था, कभी बम्बई लाता था, कभी कश्मीर ले जाता था, घूमता था, घुमाता था, सब कुछ खातिरी करता था। जो आते थे बाबा के पास उनकी बहुत खातिरी करता था, क्योंकि बहुत फराक दिल था, इतनी खातिरी करता था। और बाबा के पास जो राजाएं थे, सब जितने भी भारत के राजाएं ना, उनका कनेक्शन था। इसका कारण ये था क्योंकि जो राजाएं लोग हैं, राजाएं हमेशा
जब भी उनकी सभा लगेगी ना तो वो पुरानी ज्वेलरी नहीं पहनते। हर सभा में उनकी सारी ज्वेलरी नई होती है, हर सभा की अलग अलग ज्वेलरी होती है। तो बाबा के अंदर वो कला थी, बाबा नई नई डिजाइन ज्वेलरी की बनाता था। तो इसीलिए ये उदयपुर के राजा है, जोधपुर के राजा है, इस तरफ के भी सब कराची में जाते थे बाबा के पास। और जब ही जाते थे राजाएं तो बाबा बहुत उनकी खातिरी करता था, उनको खिलाता था, पिलाता था। इसके ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ बना बना करके, बच्चों की कोई कमती खातिरी नहीं किया, उनकी कितनी खातिरी करता था। तो वो लोग बोलते थे, परंतु बाबा कभी भी किसी को शराब या मांस, तो वैष्णव पंथी था ना, उसको अपने कुल का बड़ा नशा था। तो राजाएं कहते थे, लखीराज बाबू आपकी पार्टी तो अच्छी है, परंतु आपकी पार्टी फीकी है। उनको फीकी लगती थी क्योंकि वो खाने पीने वाले लोग। तो बाबा कहता था, तुम क्या समझते, तुम मेरे को कागज देते हो और मैं तुमको सच्चे हीरे देता हूँ उसके बदले में, इसीलिए क्या मैं मेरा धर्म छोड़ दूँ? अरे धर्म पढ़िए, धरत पढ़िए, धर्म न छोड़िए। मरना भी पड़े तो भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो बाबा वो तो हंसते थे, बाबा से मजाक करते थे कि आप हमारी खातिरी तो कुछ करते नहीं। तो बाबा पहले से अपनी धारणाओं में इतना पक्का था। तो ब्रिजेंद्रा दादी बताती थी, जो बाबा इतना रमणीक था, मिलनसार था और सबके साथ मिलजुल के चलता था, तो शिव बाबा को जैसे बाबा का अवतरण होना होता था, तो उसके पहले से ही बाबा के अंदर कुछ मास या बरस पहले से बाबा के अंदर एक बेहद का बैराग आ गया। इन सब बातों में से बाबा का इंटरेस्ट निकल गया। एकदम एकांत में बैठ जावे, किसी से बात भी नहीं करे। तो घर वालों को सबको बहुत प्यार था, बहुत फिक्र होती थी, पता नहीं हमारे बाबा को क्या हो गया, पता नहीं हमारे बाबा को क्या हो गया। तो बाबा को तो इतना एकांत प्रिय लगता था क्योंकि शिव बाबा उसका रथ तैयार कर रहा था। तो इसीलिए बाबा फिर वह काशी में चला गया, वहां जाके बैठ गया एकांत में। कश्मीर में चला गया, वहां जाके बैठ गया। तो बाबा ने पहले से क्या किया, रथ को तैयार किया, रथ को तैयार करके फिर उसके अंदर प्रवेश की, तैयारी कराई उससे, उसको बेहद का वैरागी बनाया, कर सब बातों से बुद्धि को उपराम किया। अभी हम तो उस बाप के बच्चे हैं प्रैक्टिकल में। तो हमें इस पुरानी दुनिया से, जिस दुनिया को हमने छोड़ दिया ना, स्थूल में तो छोड़ दिया, परंतु क्या बुद्धि से ये दुनिया हमारे निकली है? अगर बुद्धि में भी इस दुनिया का हमको कोई आकर्षण होगा तो बाबा याद नहीं आ सके। अगर बुद्धि से हमने इस दुनिया को भूल दिया है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं भी तेरा, देखो मुख से कहना बहुत इजी है। आप कहेंगे बहन जी जैसा आपने छोड़ा वैसा हमने भी छोड़ा है, हम भी अलग होके बैठे हुए हैं, परंतु कहाँ तक अलग हुई है? मेरी बुद्धि अलग हुई है, डिटैच हुई है, ये हमको देखने की आवश्यकता है। अगर मेरी बुद्धि सब में से निकल गई, उसके लिए बड़ी अच्छी युक्ति बाबा ने बताई कि सबसे बुद्धि निकालने का सहज तरीका है, आप मरे मर गई दुनिया, तुम खुद मर जाओ, तुम्हारे लिए सारी दुनिया मर गई। अभी जब आत्मा निकल के चली जाती है, डेड बॉडी तो पड़ी होती है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई नाचता है, उसको क्या फर्क पड़ता है? तो वैसा ही जब हमको मरजीवेपन का नशा होता है, तो मरजीवेपन का नशा क्या करता है? कुछ भी दुनिया का आकर्षण नहीं रहता है। हम इतने ऊंचे कुल के हैं, ईश्वरीय कुल के, क्योंकि संगम युग ये हीरे तुल्य जीवन, तो ये जो हीरे तुल्य जीवन है हमारा, इसमें सचमुच हमारी बुद्धि एक बाबा के साथ लगी हुई है या कहाँ अटकी हुई?
अगर एक बाबा के साथ हमारी बुद्धि लगी होगी, ये समय की बात है, समय को सफल करने की बात है। अगर हमारी बुद्धि बाबा के साथ नहीं लगी होगी तो हमारा समय सफल नहीं होगा, पर हमारा समय वेस्ट होगा। हमारे संकल्प है वो वेस्ट हो गए, क्योंकि एक तरफ हम बाबा को याद करके अपने अंदर शक्ति भरेंगे और दूसरी तरफ अगर हम फालतू संकल्प चलाएंगे तो वो शक्ति लीक हो जाएगी। तो वापस क्या हो जाएगा, हम कमजोर के कमजोर रह सकेंगे, तो फिर माया का सामना नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये बताया, बच्चे समय कभी भी वेस्ट नहीं करना, देह और देहधारियों से प्रीति नहीं रखना, इस देह से भी प्रीति नहीं रखना, पर यह भी बताया है इस देह को संभालना है तुम्हें, क्योंकि इस देह में रह के ही तुम्हें संपूर्ण बनना है, पर इसकी चापलूसी नहीं करना, इसके पीछे नहीं पड़े रहना सारा समय। तो क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा इसमें ध्यान देंगे, बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे, तो ये ज्यादा अपनी तरफ खींचेगी। क्यों? क्योंकि ये 5 तत्वों का पुतला है। आप देखो, आज कोई भी चीज ऊपर फेंकते हो तो कहाँ जाती है? नीचे गिरती है। मिट्टी में वो आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण जिसको कहते हैं, वो ऊपर जाने नहीं देगी किसी भी चीज। तो उसी प्रकार अगर हमको इस मिट्टी का आकर्षण है तो हम बाबा की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ये मिट्टी हमको नीचे खींच। क्यों बाबा से बुद्धि का योग नहीं लगता है? क्यों घड़ी घड़ी टूटता है? क्योंकि इसका आकर्षण है। तो इसीलिए बाबा पहला पाठ जो हम बच्चों को पक्का कराता है कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल जाए। आप कहेंगे ये तो बहुत ऊंची मंजिल, परंतु इसकी प्राप्ति बहुत बड़ी है। छोटे बच्चे को भी अक्ल होता है, उसके हाथ में अगर खिलौना होगा ना, आप उसको बोलो बेटा खिलौना दे दो, बात भी नहीं करता होगा, छोटा सा होगा। आप उसको बोलो खिलौना दे दो, नहीं देगा। आप उसको बड़ी गुड़िया बताओ, छोटा फेंक देगा, बड़ा आपके हाथ से ले ले। तो जिस समय प्राप्ति होती है बड़ी, तो छोटा त्याग, ये त्याग नहीं लगता। तो हमें भी जब ईश्वरीय प्राप्तियां जो है उसकी स्मृति रहती है, उस स्मृति के द्वारा ये त्याग करना बहुत इजी होता है। और जब तक त्याग नहीं है तब तक तपस्या नहीं है, और जब तक तपस्या नहीं है तब तक जीवन सफल नहीं है हमारा। तो इसीलिए भले देहधारियों से, रिश्तेदारों से दूर रहते हैं, परंतु हमारी बुद्धि उनसे दूर है। बाबा कहता है कि बच्चे, मैंने तुमको धर्म के धक्कों से छुड़ाया, भक्ति के धक्कों से छुड़ाया, परंतु तुम्हें क्या करने का है? अपनी बुद्धि को देहधारियों के धक्कों में नहीं लगाना, इस पुरानी दुनिया में नहीं लगाना है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया लेके आया हूँ। तो आप जितना जितना स्मृति में रहेंगे कि बाबा के द्वारा हमें क्या क्या मिलता है। और देखो, इसकी बड़ी अच्छी युक्ति है। अगर हमें हमारी बुद्धि किसी भी देहधारी में जाती है, किसी भी रिश्ते में जाती है, किसी में अटैचमेंट है, आप वो रिश्ता बाबा के साथ जोड़ो, आपको बाबा उसकी भासना देगा। आपका बुद्धि का योग वहां से टूट जाएगा, बाबा से आपको उसकी रचना मिलेगी। तो बाबा ने हम बच्चों को ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। जिस रिश्ते से मेरी अटैचमेंट है वो रिश्ता बाबा से लगा दो। बच्चे से है, बच्ची से है, या किसी से भी है, घर से है, जिससे भी हो। अगर बाबा के द्वारा हम सर्व संबंधों का सुख नहीं ले सकते हैं, उसके द्वारा अगर सर्व शक्तियां नहीं ले सकते हैं, तो हम नष्टो मोह नहीं बन सकते। नष्टो मोह नहीं बनेंगे तो स्मृति लब्धा नहीं बनेंगे, बुद्धि बाबा से लगेगी नहीं। जिसके साथ हमारी अटैचमेंट होगी ना, हम बाबा की याद में बैठेंगे, वो भूत बन के मेरे आगे पीछे घूमेगा। जिसके साथ हमारी नफरत होगी, वो भी भूत बन के मेरे आगे पीछे घूमेगा, वो छोड़ेगा नहीं। किसी के साथ हमारा वैर होगा, विरोध होगा, जब आप याद में बैठेंगे ना, वो सामने आके खड़ा हो जाएगा।
इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे किसी में मोह भी नहीं रखना, किसी में घृणा भी नहीं रखना। गीता में नष्टो मोह स्मृति लब्धा, पर वास्तव में नष्टो मोह नष्टो घृणा स्मृति लब्ध। मोह भी नहीं रखो और घृणा भी नहीं रखो, किसी से नफरत भी नहीं रखो। उस समय हमारी बुद्धि एक बाबा से लग सकती है, और जब हमें एक नामी बन जाते हैं, एक के साथ हमारी बुद्धि लग जाती है, तो हमें एक से सर्व प्राप्तियां हो। तो इसीलिए हमने आपको कहा आप तो बहुत बहुत भाग्यशाली है। आप क्या समझते अपने को आपको मालूम होगा, परंतु ये बहुत बड़ा भाग्य है कि आपको एकांत मिला है बाबा से सर्व प्राप्तियां करने का, अपने समय को सफल करने का। तो सदैव बाबा से ही इच्छा रखो, हमें जो प्राप्ति होनी है वो उससे ही होनी है। बाकी देहधारी जो है उससे हमको कुछ मिलना नहीं, उससे कोई प्राप्ति, किसी को भी सुख नहीं मिला है। अगर सुख मिलता था तो दुखहर्ता को आना ही नहीं पड़ता। अगर देहधारी सुख दे सकते थे तो हम उसको क्यों पुकारते थे, और नहीं आने वाला नीचे क्यों उतरता था, हमको सुख देने के लिए उतरा है। तो इसीलिए सब रिश्ते उससे जोड़ करके सदैव एक बाबा की याद में रहो, सदैव कमाई करते रहो। बाबा कहता है श्वासोश्वास मेरे को याद रहो। श्वासोश्वास क्यों कहता है याद करो? क्योंकि कोई भी श्वास मेरा अंतिम श्वास हो सकता। मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आप मम्मा कैसे बन गई, इतनी छोटी सी आई, तो 16 वर्ष की इतनी छोटी आई और मम्मा बन गई सबकी। आप क्या पुरुषार्थ करती है? मम्मा ने कहा मेरे को हमेशा ये याद रहता है कि ये घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, यही घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, दूसरी घड़ी नहीं आने वाली। अभी आप बताओ, जिसको सारा समय ये याद रहेगा कि ये घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, उसकी स्थिति कितनी उपराम हो जाएगी। अभी यहाँ तो सब वानप्रस्थी बैठे, हम लोगों की अंतिम घड़ी, हम तुम्हारे ही लाइन में हैं, ये समझना। हम सब उसी लाइन में खड़े हैं। तो अगर इतना भी याद रख लिया और कुछ भी नहीं याद रखो, बस ये घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, तो बाबा के बगैर और कुछ भी याद नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहता है श्वासोश्वास मेरे को याद करो। ऐसा नहीं जब तुम्हारा श्वास निकले उस समय तुम्हारे को कोई बेटा बेटी घर ये कुछ याद आया तो गए काम से। कहते अंतमति सो गति, इतनी जो कमाई की है ना तो क्या हो जाती है, उसके ऊपर पानी फिर जाता है। तो सदैव बाबा की याद में रहो, कमाई करते रहो, बाबा से सर्व संबंध जोड़ के आनंद की प्राप्ति करो, तो आपको अपना जीवन भी प्रिय लगेगा, दूसरों को भी आपका जीवन प्रिय लगेगा। या हमारे हाथ में हमको कितना ऊंचा जाना है, कितनी कमाई करनी है, ये हमें खुद को सोचना है और कुछ नहीं। बाबा मम्मा ने बहुत मेहनत किया, दादियों ने बहुत मेहनत किया, तभी वो स्टेज आ सकती है, ऐसा नहीं आता। आप ऐसा नहीं समझो उसमें शिव बाबा आता था इसीलिए नंबर बन गया। शिव बाबा आता था, उसका रिटर्न तो उनको मिलेगा ही बाबा को, परंतु बाबा ने रात रात जाग करके बैठ के तपस्या की। बाबा से पूछते थे हम, बाबा आपको नींद नहीं आती? बाबा कहता था कैसा सोएगा, बाबा कैसा सोएगा? अरे मेरे को तो बांदेली गोपिकाओं की दर्द भरी आवाज सुनाई पड़ती, मेरे को दुखी आत्माओं की चिल्लाहट सुनाई पड़ती है। वो कौन सा बाप होगा जिसको नींद आए? हम लोगों को क्यों नहीं सुनाई पड़ती? क्योंकि हम खुद आवाज में, जो खुद आवाज से परे होगा उसको आवाज सुनाई पड़ेगा दूसरों को। अब मैं बोल रही हूँ, आप बोलेंगे तो मेरे को नहीं सुनाई पड़ेगा क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ। तो वैसा हम आवाज की दुनिया में रहते हैं, आवाज में रहते हैं, इसीलिए हमें दर्द भरी आवाजें सुनाई नहीं पड़ती। लोग कितने दुखी हैं, कितने अशांत हैं, अभी उनका उद्धार करने का समय। बाबा ने हमको अपना क्यों बनाया, अपने से पूछो। बाबा ने इसीलिए हमको बनाया ना अपना, कि तुम इस विश्व का उद्धार करो। आप कहेंगे हम कहाँ जाएंगे उधर, आपको कहाँ जाने की जरूरत नहीं। आप सर्व को शांति का दान दो, सर्व को शक्ति का दान दो, ये सबसे बड़ा दान। ऐसा नहीं ज्ञान सुनाया तो वही सेवा होती है।
सबसे बड़ी सेवा है वाइब्रेशन देना। आप पावरफुल वाइब्रेशन दो, पर कौन दे सकेगा? जो खुद पावरफुल स्थिति में रहेगा वही तो दूसरों को पावर भर सकेगा। जिसके खुद में ही पावर नहीं होगी तो दूसरों को कहां से पावर भर? तो वो मेहनत करने की जरूरत। टाइम मिला है ना, आप सफल करो उस टाइम में, संकल्पों को सफल करो, पुण्य के खाते में जमा करो। जैसा नहीं यात्रा पर जाते हैं, अब यात्रा पर जाएंगे तो सारा सामान ले जावे, घर का उठा करके खाना पकाने की चीजें भी ले जावे, सब ले जावे। जो समझदार होता है वो क्या करता है? वो सिर्फ पैसा ले जाएगा साथ में, वो जो चाहिए वहां से खरीद करके और वहां फिर ये करे। तो वैसा ही हम यहाँ का कोई भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, अपना शरीर भी साथ में नहीं लेके जा सकते हैं। तो बाबा कहता है ट्रांसफर करो, तुम अपना ईश्वरीय कार्य में लगा दो, तुम ट्रांसफर करो, अपने समय को ट्रांसफर करो, अपने संकल्पों को ट्रांसफर करो। आपके पास जो कखपन है आप उसको ट्रांसफर करो, अपनी जीवन को ट्रांसफर करो, तो क्या हो जाएगा? वहां तुम्हारे को सब नया मिलेगा। पुण्य कर्म हमारे साथ में जाने वाले। तो सबसे बड़ा पुण्य कर्म वो है जो वातावरण को पावरफुल बनाओ, अपने वाइब्रेशन पावरफुल रखे हैं, जिससे वातावरण पावरफुल होता जावे। जो वातावरण में चारों तरफ दुख और अशांति है ना, उसको गायब करो। आप कहिए हम एक दो करेंगे तो क्या हो? अरे एक दो करने से ही सब कुछ होता है, क्यों नहीं होता है? पहले आप देखो, जब अपना ये विद्यालय चालू हुआ, कोई था क्या? एक बाबा था ना, एक ब्रह्मा बाबा था ना, अकेला था। सारी दुनिया का अपोजिशन था उसको। यहाँ तक फॉरेन में, अमेरिका के पेपर में निकला था कि एक जवाहरी है यहाँ कराची में, भारत में कराची में एक जवाहरी है जिसको 16,108 रानियां चाहिए। उसमें से अभी 108 मिली है, अभी बाकी इतनी रानियां उसको चाहिए। बोलो, बाबा हंसता था कि देखो क्या बोलते। एक बाबा ने आज हम कितने ब्राह्मणों को पैदा किया, कितनों को तैयार। ईश्वरीय कार्य है, पर उसमें ब्रह्मा बाबा का कितना बड़ा पार्ट, हम ब्राह्मणों का कितना बड़ा पार्ट है। कभी पीछे नहीं हटा, कितनी भी आवाजें सुनी, कितना भी लौकिक का भी अपोजिशन, बाहर वालों का भी अपोजिशन, दुनिया का भी अपोजिशन, परंतु कभी परवाह नहीं की। एक बड़ा अच्छा मिसाल बताते हैं। बोला एक बारी क्या हुआ, जंगल को आग लग गई। जंगल को आग लग गई तो एक चिड़िया थी छोटी, उसने देखा सभी समुद्र से पानी भर भर के जंगल के ऊपर फेंक रहे। तो उसने भी क्या किया, बेचारी ने अपनी चोंच से पानी जाके जंगल में उधर डाल दी। तो कौवे ही होते हैं। उस कौवे ने देखा, उसने कहा च्यू माई तू क्या कर रही है? तो बोला मैं आग बुझा रही। बोला तू इतनी, तेरी छोटी सी चोंच, उसमें कितना पानी आएगा? तेरे जरा से पानी से आग बुझ जाएगी। उसने कहा आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, परंतु जब हिस्ट्री लिखी जाएगी कि किस किस ने जंगल की आग बुझाई, उसमें मेरा नाम पहले लिखा जाए कि उसमें एक चिड़िया भी थी जिसने बैठ करके आग बुझाने में सहयोग दिया। तो इसीलिए हम जितना भी यथाशक्ति, यथा योग्य जितना भी कर सकते हैं उतना हमको जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं हमारे में ताकत थोड़ी, बहुत ताकत है, क्यों नहीं ताकत, हम बहुत कुछ कर सकते। तो जब सब अपने ऊपर अटेंशन देते हैं ना, तभी दुनिया बदलती है। बाबा ने तो स्लोगन दिया ना, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। सारे संसार को परिवर्तन करने के लिए हमारा कुछ तो सहयोग लगे, उसमें सहयोग लगेगा तभी तो हमको भी सहयोग मिलेगा नई दुनिया में, नहीं तो कैसा मिलेगा। इसीलिए अपने समय को सफल करो, अपने श्वासों को सफल करो, अपने संकल्पों को सफल करते जाओ। ठीक है, आप लोगों से मिलके हमें बहुत खुशी हुई। ओम शांति।
कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ज़्यादातर ये है कि पूछते हैं कि आत्म अभिमानी नहीं बन पाते हैं। देखो, बहुत समय की हमको टेव पड़ी है, 2500 बरस की देह अभिमान की टेव, और अभी थोड़े से समय में हमको आत्माभिमानी बनना है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा ना, अटेंशन देना पड़ेगा ना उसके लिए। इसीलिए बाबा साकार बाबा ने हम लोगों से प्रैक्टिस कराई कि तुम जब भी बोलते हो तो ये पक्का करो कि मैं आत्मा मुंह से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, पैरों से चल रही हूँ। बाबा कहते थे तुम लोग बाबा को पत्र लिखो ना, तो उसमें लिखो कि बाबा मैं फलाने शरीर वाली फलाने नाम वाली आत्मा आपको पत्र लिख रही हूँ। क्योंकि नहीं तो फिर हमारे भाई बहने तो बहुत भावना वाले हैं ना, ऐसा ही लिख देंगे बाबा मैं आत्मा आपको पत्र। अरे तुम शरीर का नाम तो लिखो, कौन सी आत्मा है तुम। तो बाबा ने ये प्रैक्टिस कराई, तो ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखो, जब शिव बाबा की प्रवेशता होने वाली थी, ब्रह्मा बाबा ने कापियाँ की कापियाँ भर दी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है। जितने घर के मेंबर थे उनके नाम से कापियाँ भर दी। इतनी मेहनत की। तो मेहनत करने के बगैर तो नहीं होता है ना, तो थोड़ी मेहनत करो। ऐसा थोड़ी ताज मिल जाएगा हम लोगों को, हाँ? उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर भूलेगा, फिर याद आएगा। ऐसा करते करते पक्का हो जाएगा, और क्या है। वो कहते हैं 8 घंटा पुरुषार्थ बाबा कहते हैं, तो कितना घंटा कैसे करना है मन? देखो भाई, हम लोगों की जो जीवन है, हम सभी की जीवन योगी जीवन घंटों पर नहीं होती। 8 घंटा, 16 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा कभी गिना जाता है क्या? जीवन माना जीवन सदा काल के लिए। तो आप इस पुरुषार्थ को इतना डिफिकल्ट नहीं समझो, उससे घबराओ मत। ऐसा नहीं आप बैठ के याद करेंगे तो ही बाबा की याद है। आप भोजन खाते उस समय याद करते हैं, वो भी तो याद है। बाबा की मुरली पढ़ते हैं, वो भी तो याद है। आप स्नान करते हैं उस समय भी याद है। बाबा स्नान करता था, बाबा से पूछ बाबा क्या कर रहे हैं? शिव के ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूँ बोलता था। समझा? ये सब किसी का समझो लौकिक पिता है, उसका नाम याद आया तो भी याद है, उसका रूप याद आया तो भी याद है, उसका कर्तव्य याद आया तो भी याद है। तो याद ये सब आपका उसमें जमा होता जाता है। आप ऐसा नहीं समझो बैठ के अपने को आत्मा समझ के याद किया तो ही याद है, नहीं। चलते फिरते आप याद कर सकते। घंटे वंटे गिनती नहीं करो, दिमाग खराब हो जाएगा घंटे गिनती। हम सदा काल के योगी हैं, ऐसा थोड़े 8 घंटे के योगी है या 4 घंटे के योगी। ये तो बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिस पक्की हो जावे उसके लिए बताते। बाकी तो सदैव आपको कौन याद है क्या कोई याद? हाँ, कौन याद आता है? आप बाबा को याद करना है, फिर क्या? तो आप तो योगी जीवन वाले हैं। इसीलिए कभी भी बहुत लोग इसमें बहुत मूंझते हैं, क्या करें 8 घंटे हमारे पूरे नहीं होते। 8 घंटे वंटे नहीं, आप सदा याद करते रहो। कैसा भी एकदम हल्के हो जाओ, बाबा हम तेरे बच्चे हैं और तू हमारा बाप है, बस और क्या है। आज देखो कोई भी बात देखते हो तो बाबा याद आता है। हम रास्ते में चलते हैं, कोई खराब बात भी दिखाई पड़ती है तो बाबा याद, अरे बाबा ने हमारी जीवन कितनी अच्छी बना। अगर कोई समझो कुछ अच्छा देखते हैं तो भी कहते हैं अरे ये तो क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, बाबा तो हमारे को क्या दे रहा है। ये याद नहीं है, ये याद है ना। तो इसीलिए याद ही याद है, और क्या है, हमारा जीवन ही याद में है और कुछ है ही नहीं हमारे पास। इसलिए आप गिनती करके भारी नहीं हो जाओ। ओम शांति। आज सच में बहुत बहुत अच्छा लगा। है तो हमारा छोटा सा स्थान वैसे, पर आज आपने हमारा जो है बहुत हौसला बढ़ा दिया कि कहा कि यहाँ आके पांडव भवन की वासना आती है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि सच में हमारे चाहे बुज़ुर्ग भाई बहने हों, चाहे
साथी भाई बहनें हों, पांडव भवन के नाम से जैसे ही छुट्टी मिलती या समय मिलता तो पांडव भवन जाने की उनकी इच्छा होती थी। लेकिन लगता है इस लॉकडाउन के टाइम में आपने अपने मन में पांडव भवन दिल में बसा लिया है। शायद इसीलिए उसकी ये रिज़ल्ट है। आज दीदी जी को भी ये फीलिंग आई, तो इसकी आप सबको भी मुबारक है। और दीदी को बहुत धन्यवाद है कि ये कह के हम सब का जो है हिम्मत और बढ़ाई और हौसला बढ़ाया। और दीदी ने आके आज हमें जो सम्मुख में बैठ के पुरुषार्थ की बहुत सरल युक्तियाँ बताई कि बाबा को याद कैसे करना है। संख्या में नहीं जाएं। आज भी कहा है मुरली में, सतयुग में 9 लाख होंगे कि 10 लाख होंगे, इसकी बात नहीं है। जो होगा ड्रामा अनुसार सब होगा। लेकिन हाँ, पुरुषार्थ में हमको जो है मेहनत करनी है। तो दीदी ने बहुत सरलता से बताया और बाबा का चरित्र भी सामने रख के हमें बताया कि कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया। और अभी हमारे लिए सरल बात है कि बाबा से जो भी हमको प्राप्तियां हैं उनको सामने रखें, जैसा दीदी जी ने कहा। तो अगर प्राप्ति सामने रहेगी तो उसमें भी बाबा का याद है और पुरुषार्थ हमारा सरल है। तो पहले हमारे अंदर त्याग भावना भी होनी चाहिए, ये भी दीदी जी ने बताया। तो भले हम स्थूल रीति सब त्याग करके आए हैं, तो अपनी सूक्ष्म चेकिंग हम खुद कर सकते हैं। जहाँ कुछ कमी है तो चेक करेंगे और चेंज करेंगे। तो आपके आने का दीदी जी बहुत बहुत आभार है। आप सबकी तरफ से दीदी का शुक्रिया है। ओम शांति।